मीता, आज चावल थोड़े ज्यादा बनाना। बारिश के दिनों में चावल कम हो तो न जाने क्यों मन खाली खाली सा लगता है। तुम्हारे ससुर जी जिंदा होते तो कहते चावल की हांडी छोटी हो तो परिवार का दिल भी छोटा हो जाता है। चढ़ा दिया है माँ, आप निश्चिंत रहिए। आज पूरे 3 सेर चावल डाले हैं। इस बारिश के मौसम में गरम चावल मिल जाए तो आधी खुशी तो वैसे ही मिल जाती है। पिताजी की बात जब आप करती हैं तो मुझे भी लगता है जैसे वो इसी घर में कहीं आस पास ही हैं। लेकिन जो हालात हैं, लग नहीं रहा कि आज बाजार जा पाएंगे। देखो, तुम्हारा गोपाल सुबह सुबह जाल लेकर निकला है। बोल कर गया है कि तालाब की तरफ जाकर देखेगा। मॉनसून में पानी बढ़ने पर मछलियाँ भी हलचल करने लगती हैं। किस्मत अच्छी रही तो कोई रोहू वोहू मिल भी सकती है। लेकिन सिर्फ उम्मीद के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। दाल धोकर रख लो, आलू उबलने के लिए रख दो। नमक मिर्च के साथ मैश कर लेंगे तो अच्छा काम चल जाएगा। सही कहा माँ, मैं मसूर की दाल कटोरी में भिगो देती हूँ और थोड़ा आलू का चोखा, हरी मिर्च और सरसों का तेल डालकर मिला दूंगी तो गोपाल भी खुश हो जाएगा। लेकिन दिल के अंदर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज एक मछली जरूर आएगी। बारिश के दिन गर्मा गर्म चावल, धुएंदार दाल और मछली का शोरबा, बस इतना मिल जाए तो और क्या चाहिए। तुम भी ना मन की बात मुंह से निकलने से पहले ही उसे सच कर देती हो। लेकिन मछली आए तो जरा ध्यान से काटना। मॉनसून की मछली देखने में अच्छी होती है पर फिसलती बहुत है। और सुनो, चावल को दम पर रखना, आज सब पेट भर कर खाएंगे। ठीक है माँ, आप उस धान की बोरी को मत खींचिए, मैं थोड़ी देर में उसे ठीक कर दूंगी। आपकी कमर में फिर से खिंचाव आ जाएगा। अरे छोड़ो, क्या मैं बिल्कुल बूढ़ी हो गई हूँ? फिर भी जब तुम कह रही हो तो रहने देती हूँ, तुम ही कर लेना। तुम्हारी ये एक खूबी बहुत अच्छी है, अपने काम के बीच में भी सबका ख्याल रखती हो। आपसे ही तो सीख रही हूँ माँ। गृहस्थी सिर्फ खाना बनाना नहीं है, लोगों का दिल भी संभालना पड़ता है। जो लड़की ये बात समझ जाती है वो घर को संभाल कर रख सकती है। चलो जल्दी करो, देखते हैं आज ये मॉनसून हमारे लिए क्या लेकर आता है। अरे मीता, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तालाब के पूर्वी किनारे पर जाल डालते ही ये रोहू मछली फंस गई। पता है, पहले मुझे लगा कोई शोल मछली होगी। जाल को इस तरह से खींच रही थी जैसे मुझी को अंदर गिरा देगी। बाद में मैंने जो तो जोर लगा के खींचा, बाद में निकला तो देखा अरे रे रे रे, बिल्कुल ताजा ही रोहू है। देख, इसकी खाल कितनी चमक रही है, देख 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 देख। अरे बाप रे, कितनी सुंदर मछली है। रुको, हाथ में लेकर देखती हूँ। बिल्कुल ताजी है। तुम इतनी बारिश में गए थे, मैं तो बहुत डर रही थी। इस समय तालाब का किनारा कितना फिसलन भरा होता है। तुम्हें पता है अगर पैर फिसल जाता तो? हाँ, डर तो था, लेकिन इस मछली को देखकर सारी मेहनत सफल हो गई। सोचा कि माँ खुश हो जाएगी। माँ तो मानसून में रोहू मछली का नाम सुनते ही बिल्कुल बदल जाती है। ये बता, माँ कहाँ है? पहले माँ को दिखाता हूँ। मैं यही तो हूँ। अरे सचमुच रोहू है, बिल्कुल मध्यम आकार की है। पकेगी तो बहुत बढ़िया लगेगी। तुम्हारे पिताजी होते तो कहते ऐसी 2 मछलियाँ ना लाओ तो जाल डालना ही बेकार है। लेकिन आज एक मछली ही बहुत है। बारिश के दिनों में घर में मछली आ जाए तो घर का माहौल ही बदल जाता है। माँ, अरे माँ, मुझे तुम्हारी वही बात याद आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मीता, तुम एक काम करो, शोरबा थोड़ा गाढ़ा बनाना। सुना है आज चावल ज्यादा बना है। गाढ़े शोरबे के साथ चावल मिलाकर खाने में मजा आ जाएगा, ठीक है? तुम हमेशा खाने की ही बात सोचते हो। मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, खाकर देखना। पहले अपने भीगे कपड़े बदलो। अंगोछा पानी से बिल्कुल तर है। ठंड लग गई तो बाद में मछली का शोरबा भी मुंह को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मछली काटने से पहले मुझे बुलाना, ठीक है? इसका सिर अलग रखना। माँ अगर चाहे तो दाल में डाल सकती है ना? दाल में आज फिर सिर डालना है क्या? एक ही दिन में इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। पहले शोरबा बनने दो और तुम गोपाल सूखा अंगोछा लो। बड़े हो गए हो, लेकिन बारिश में भीग कर आते हो तो अभी भी मेरी चिंता खत्म नहीं होती। अरे चिंता मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मछली है, चावल है और तुम दोनों हो, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है? बहुत बातें हो गई, अब जाओ। मैं मछली धोकर नमक हल्दी लगाकर रख देती हूँ। और माँ, आप जरा देख लीजिएगा कि काटना ठीक से हो रहा है या नहीं।
हाँ देखती हूँ। रोहू मछली के टुकड़े अगर ठीक से ना कटे हों तो पकाने का मज़ा ही खराब हो जाता है। जाओ जल्दी करो, नहीं तो दोपहर बीत जाएगी। मीता, ये क्या कर रही हो? रोहू के शोरबे में इतने टमाटर डाल रही हो? हमारे समय में तो रोहू मछली के शोरबे में टमाटर डालने का रिवाज ही नहीं था। थोड़ी सी हल्दी, पिसा हुआ जीरा, हरी मिर्च और हल्का सा अदरक, इसी से शोरबे की खुशबू ऐसी आती थी कि चावल की हांडी खाली हो जाती थी। माँ, मैंने सोचा था कि थोड़ा टमाटर डालने से शोरबा और स्वादिष्ट हो जाएगा। मेरे मायके में हम इसे ऐसे ही पकाते थे। माँ कहती थी कि टमाटर डालने से रंग अच्छा आता है और शोरबे में थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आता है। मैंने सोचा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ बेटी, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि रोहू मछली का अपना एक स्वाद होता है। उसे बहुत ज्यादा मसालों से सजाने जाओगे तो असली खुशबू ही दब जाएगी। तुम्हारे ससुर जी कहते थे मछली के शोरबे में ज्यादा छेड़छाड़ करो तो मछली नाराज हो जाती है। वो ये बात मजाक में कहते थे, लेकिन इसमें सच्चाई थी। मैं समझ गई माँ, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। सोचा कि नया घर है, नए लोग हैं, थोड़ा अपने हाथ का सीखा हुआ भी खिलाऊं। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अगली बार नहीं डालूंगी। अगर आपने पहले कहा होता तो मैं टमाटर अलग रख देती। अरे इतना दिल छोटा मत करो, नई कोशिश करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो चीज सालों से चली आ रही है वो किसी वजह से ही चली आ रही है। पुराने स्वाद का भी तो थोड़ा मान रखना पड़ता है। आज देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा लगा तो मैं भी सीख लूंगी, इसमें क्या बुराई है। आप ऐसा कह रही हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जानती है माँ, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे डर भी लगता है। सोचती हूँ क्या ये आपके जैसा बन पाएगा। मैंने आपके हाथ के खाने की बहुत तारीफ सुनी है। तारीफ की कोई बात नहीं है, परिवार का खाना दिल से बनाया हुआ खाना होता है। लेकिन हाँ, स्वाद में आदत का बहुत बड़ा असर होता है। तुम नई हो, तुम्हारे अपने हाथ की छाप होगी, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बार मुझसे पूछ लेती तो मुझे खुशी होती। बस इतनी सी बात है। ठीक है माँ, मेरी गलती थी। मैंने सोचा छोटी सी चीज है, बताने का क्या फायदा। अब समझ में आया कि आपसे पूछ लेना ही बेहतर था। गलती जैसी कोई बात नहीं है। परिवार में साथ रहते रहते इंसान एक दूसरे की पसंद सीख जाता है। तुम इसे चलाओ, देखो ये उबलने लगा है। 2 हरी मिर्च और डाल दो, खुशबू बढ़ जाएगी। डालती हूँ माँ, आप थोड़ा नमक चख कर बताइए। मेरा हाथ न जाने क्यों कांप रहा है। कांपने मत दो, रसोई में मन को शांत रखना चाहिए। नमक भी बिल्कुल ठीक है, बस याद रखना, खाने में जैसे मसाले का वैसे ही बातचीत में भी मर्यादा का नाप होना चाहिए। माँ, तुमने मछली का शोरबा क्यों नहीं लिया? अरे मैं इतनी मेहनत से मछली लाया, तुम नहीं खाओगी क्या? बारिश के दिनों में गरम चावल के साथ रोहू मछली का शोरबा, तुम ही तो कहती हो कि ये सबसे बड़ी खुशी है। आज तुम्हें क्या हो गया है? नहीं रे, तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज थोड़ा दाल चावल से ही काम चला लेती हूँ। मॉनसून में शरीर थोड़ा भारी भारी सा लगता है। मछली खाऊंगी तो बचेगी या नहीं क्या पता। तुम खाओ और मीता से भी कहो खाने को, उसने इतनी मेहनत से पकाया है। माँ, अगर नमक कम या ज्यादा हुआ तो बताइए, मैं इसे थोड़ा और गर्म करके ला सकती हूँ। आपके ना खाने से मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि खाने में कोई कमी है, तुमने बहुत दिल से पकाया है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज सचमुच सिर्फ दाल चावल खाने का मन कर रहा है। बुढ़ापे में स्वाद भी तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जब सिर्फ दाल चावल लेकर बैठती हो तब मैं समझ जाता हूँ कि मन में कुछ तो बात है। मीता नई है, वो सीख रही है। अगर तुम चुप रहोगी तो उसे और बुरा लगेगा। थोड़ी सी मछली तो ले लो, बस एक टुकड़ा ही ले लो। गोपाल, तुम खाओ, मैं बाद में माँ को अलग से गरम चावल दे दूंगी। माँ, आप सिर्फ थोड़ा सा शोरबा मिलाकर देखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो और नहीं दूंगी। अभी नहीं बेटी, बाद में देखा जाएगा। तुम मन खराब मत करो, इस बारिश में घर का काम ही क्या कम होता है, उस पर से मछली पकाना, सब संभाला है तुमने, खा लो। ऐसा करने से खाने का स्वाद ही चला जाता है। हमारे घर में मछली के शोरबे को लेकर इतनी बहस हो क्यों रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा।
परिवार की हर बात खाने की मेज पर कहीं नहीं जाती। चुपचाप खाओ। बारिश की आवाज में भी एक शांति होती है, अगर इंसान इसे खराब ना करे। अच्छा, मैं चावल परोसती हूँ। माँ, आपको थोड़ी और दाल दूँ? दे दो, और एक चम्मच आलू का चोखा दे दो, आज वही अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, आज मैं कुछ और नहीं कहूँगा, लेकिन शाम को बात होगी। अरे गोपाल की बहू, तुम्हारे घर में जो मछली के शोरबे की खुशबू आ रही थी, उसे सूंघकर तो मेरे पैर अपने आप ही इस तरफ खींचे चले आए। मेरी पत्नी ने कहा कि बुढ़ापे में लालच संभाल नहीं पाते। मैंने कहा ये लालच नहीं है, ये तो पड़ोसी का हक है, पड़ोसी का हक। काका, आपके ना आने से घर कितना खाली खाली लगता है। बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा चावल और शोरबा भी दे दूंगी, लेकिन आज मन थोड़ा परेशान सा है। अरे बाप, शोरबे की खुशबू में इतनी खुशी है और पकाने वाले के मन में परेशानी, भला ऐसा क्यों? माँ ने शोरबा नहीं खाया काका, सिर्फ दाल चावल खाया। मैं समझ सकती हूँ कि शोरबे में टमाटर डालना माँ को पसंद नहीं आया। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। मेरे मायके में जैसा बनता था मैंने वैसा ही पकाया था। अब लग रहा है कि शायद मुझसे ही गलती हो गई। सुनो बहू, परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। क्या मछली के शोरबे में कांटे नहीं होते? होते हैं। तो क्या लोग मछली खाना छोड़ देते हैं? तुम्हारी सासू माँ का दिल बहुत नरम है। पुराने स्वाद के साथ इंसान की यादें जुड़ी होती हैं, शायद इसीलिए उन्हें थोड़ा बुरा लगा। जानती हूँ काका, माँ बुरी नहीं है, लेकिन जब कोई बिना खाए उठ जाता है तो अपने ही हुनर पर शक होने लगता है। अब वो तो होगा ही, फिर भी धीरज रखो। बुजुर्ग लोगों की आदतें बदलने में समय लगता है और नई बहुओं का दिल टूटने में वक्त नहीं लगता। बीच का रास्ता हमेशा प्यार से ही निकलता है। तुम अगर एक कदम आगे बढ़ाओगी तो वो भी 2 कदम आगे आएंगी, देख लेना। आप इतनी आसानी से समझते हैं कि सुनकर अच्छा लगता है। सोच रही थी शाम को माँ के लिए अलग से थोड़ा हल्का शोरबा बनाऊं। ये हुई ना समझदारी वाली बात। और सुनो, उसे इस तरह देना जैसे ये ना लगे कि तुम उनका दिल जीतने के लिए बना रही हो। ऐसा लगना चाहिए कि घर की बेटी ने घर के बड़े सदस्य के मुंह का स्वाद समझ लिया है। यही गृहस्थी है। हाँ। अच्छा काका, चाय पीजिए, चीनी थोड़ी कम डाली है। बहुत अच्छा किया। इस उम्र में चीनी कम और बातें मीठी, यही दोनों चीजें चाहिए। मीता, तुम फिर से खाना बना रही हो? अरे दोपहर को तो खाना बन चुका था। ये शोरबा किसके लिए है? अरे तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए भाई। चुप रहो, ये माँ के लिए है। माँ को जैसा स्वाद पसंद है मैं वैसा ही हल्का शोरबा बना रही हूँ, बिना टमाटर के, सिर्फ हल्दी, पिसा हुआ जीरा और हरी मिर्च डालकर। माँ ने दोपहर को मछली नहीं खाई। मेरा मन बहुत खराब हो गया था। मैं चाहती हूँ कि आज रात माँ अच्छे से खाना खाएं। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, लेकिन इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अगर माँ को पता चल गया तो? पता चल गया तो चल गया, उसमें क्या दिक्कत है? मैं कोई छुपाकर तो नहीं कर रही हूँ। माँ का मन खराब हुआ है, ये मैं समझ गई हूँ, इसलिए माँ के तरीके से बना रही हूँ। इस उम्र में इंसान की पसंद नापसंद का ख्याल रखना भी तो देखभाल का हिस्सा है। देखो, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। देखो, माँ बाहर से सख्त है पर अंदर से बिल्कुल मोम जैसी है। आज अगर वो देखेगी कि तुम अलग से उनके लिए तुमने कुछ बनाया है तो उन्हें बहुत संकोच होगा। संकोच हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि माँ ये सोचे कि मैं रुक गई हूँ। परिवार में अगर गलतफहमी बढ़ने दी जाए तो बाद में उसे दूर करना मुश्किल हो जाता है। शोरबा उबल जाए फिर मैं मछली डाल दूंगी। चलो, मुझे कुछ करने के लिए बताओ। प्याज काट दूं, मिर्च पीस दूं, बताओ। नहीं, सब हो गया है। तुम जाकर जरा गौशाला को देखाओ। बारिश बढ़ेगी तो उस तरफ से पानी टपक सकता है। गाय को भूसा दे दिया है। अच्छा, अभी देता हूँ। और सुनो, माँ से मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम खुद ही उन्हें देना। तुम्हारे हाथ से लेंगी तो माँ को अच्छा लगेगा, ठीक है? हाँ, मैं ही दूंगी। गरम चावल के साथ एक कटोरी हल्का शोरबा, हरी मिर्च और थोड़ा नींबू। माँ भले ही कुछ ना कहें, लेकिन मैं समझ जाऊंगी कि उन्हें अच्छा लगा।
अरे क्या तुम हमेशा से ऐसी ही थी? बताओ, मतलब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तब भी तुम उसके लिए खाना बना सकती हो। उन्होंने मेरा दिल नहीं दुखाया, सिर्फ अपने हिसाब से एक बात कही है। मेरा भी तो अपने तरीके से सीखा हुआ है। इन दोनों के बीच थोड़ा तालमेल बैठाने में समय तो लगेगा ही, इसलिए दिल छोटा करने से कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम इस घर के लिए बिल्कुल सही लड़की हो। हाँ नहीं तो पगली। दादी माँ, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। बारिश के दिन घर में बैठे बैठे बहुत बोरियत हो रही है। माँ ने कहा कि तुम्हारे पास जाऊंगी तो मन बहल जाएगा। तुम तो कितनी पुरानी कहानियाँ जानती हो। कहानी सुननी है? आओ सुनो। तुमने अपने दादाजी को तो देखा नहीं है। वो इंसान बारिश आते ही बिल्कुल जोश में भर जाता था। सुबह सुबह बारिश शुरू होती और वो कहते कि आज तो जाल डालना ही पड़ेगा। मैं कहती कि फिसल जाओगे, ठंड लग जाएगी, लेकिन वो किसकी सुनते थे। क्या दादाजी को मछली पकड़ना बहुत पसंद था? बहुत ज्यादा, खासकर रोहू मछली। कहते थे कि मॉनसून की रोहू का स्वाद ही अलग होता है। एक बार तो क्या हुआ सुनो। लगातार बारिश हो रही थी, तालाब ऊपर तक भर गया था। फिर भी वो गए, भीगे कपड़ों में वापस आए और हाथ में 2 मछलियाँ थी। फिर बोले, अब जल्दी से चावल बना दो, नहीं तो ये मछली नाराज हो जाएगी। मैं हंस हंस कर लोटपोट हो गई। क्या आप लोग तब बहुत से लोग एक साथ खाना खाने बैठते थे? हाँ बेटी, घर में मेहमान होते थे, खेत के मजदूर आते थे, पड़ोस के काका भी कभी कभार आ जाते थे। चावल का एक बड़ा बर्तन, शोरबे का बड़ा पतीला और सब मिलकर खाते थे। तब चीजें कम थीं, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। अब सब कुछ है, बस लोग कम हो गए हैं। दादी माँ, आपकी आंखें नम हो गई हैं। अरे ये रोना नहीं है बेटी, पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखों में पानी आ ही जाता है। ये तो स्वाभाविक है। बुढ़ापे में यादें कैसी होती हैं जानती हो? अचानक आकर पास बैठ जाती हैं। ना तो तुम उन्हें भगा सकती हो और ना ही पूरी तरह गले लगा सकती हो। मैं कल फिर आऊंगी, आप मुझे दादाजी की और कहानी सुनाओगी। जरूर आना, लेकिन सिर्फ कहानी सुनने नहीं, पढ़ाई करके आना। और सुनो, बारिश के दिनों में ठंडा पानी मत पीना। ठीक है दादी माँ, आप जब हंसती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। आपको पता है? धत पगली, बूढ़े इंसान को भी कोई सुंदर कहता है क्या? गोपाल, एक बात कहूँ, क्या तुम्हारी माँ को मेरा खाना बनाना पसंद नहीं है? मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ, ऐसा लगता है जैसे कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। आज मैंने टमाटर डाल दिया तो माँ ने मछली ही नहीं खाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम बेकार में इतना सोच रही हो। माँ को तुम्हारा खाना पसंद है भाई। आज जो कुछ भी हुआ ना, वो खाना पकाने से ज्यादा आदत की बात थी। माँ जो है ना, वो पुराने तौर तरीकों की आदी है। कुछ नया देखती है तो थोड़ा ठिठक जाती है, बस इतनी सी बात है। लेकिन मेरा भी तो एक घर था, मेरा भी एक तरीका था। वहाँ मैं इसी तरह पकाती थी, तो क्या वो गलत था? गलत क्यों होगा? है, हर घर का अपना स्वाद होता है। हमारे घर में रोहू का शोरबा हल्का बनता है, तुम्हारे घर में थोड़ा खट्टा मीठा बनता था। दोनों ही सही है। माँ उसे एक दिन में स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या तुम सचमुच जानते हो कि माँ मेरे बारे में अच्छी बातें कहती हैं? हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। कल ही कह रही थी कि मीता बहुत मेहनती है, सुबह से लेकर रात तक चेहरे पर मुस्कान रखकर काम करती है। कह रही थी कि आज की लड़कियों की तरह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती। तुम ना होती ना, तो इस बारिश के दिनों में घर संभालना मुश्किल हो जाता। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। माँ तुम्हारे सामने नहीं कहती, उनका स्वभाव ही ऐसा है। प्यार है, बस जताने का तरीका अलग है। तुम अगर थोड़ा समय दोगी ना, तो देखोगी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने आज रात माँ के लिए अलग से शोरबा बनाया है। अरे बाबा, मैंने देखा है और वही देखकर मैं समझ गया कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। कल तुम माँ से ही सीख लो ना।
इससे माँ भी खुश होगी और तुम भी सीख जाओगी, हैं? हाँ, कल मैं उनसे कहूँगी। मैं चाहती हूँ कि माँ मुझे बहू नहीं अपनी बेटी समझे। वो दूरी नहीं रहेगी, तुम एक बार हाथ तो बढ़ाओ, माँ उसे थाम लेगी, ठीक है? मीता, इस तरफ से थोड़ा पानी निकाल दो, उस कोने में जमा हो रहा है। मॉनसून में पानी साफ ना करो तो बाद में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तुम्हारे ससुर जी होते तो खुद ही सब कर देते, अब तो हमें ही देखना पड़ता है। आती हूँ माँ, मैं बाल्टी लेकर आती हूँ। इस तरफ से मैं साफ कर देती हूँ, आप उस नाली को थोड़ा खोल दीजिए, लेकिन आप ज्यादा मत झुकिए, पीठ में दर्द हो जाएगा। ओहो, तुम्हारी बातों की वजह से अब मुझे भी संभल कर चलना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, कल रात को क्या तुमने फिर से शोरबा बनाया था? हाँ माँ, थोड़ा सा बनाया था। आपने रात के खाने में खाया भी, पर कुछ कहा नहीं। कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर कहती तो तुम्हारी आंखों में देख नहीं पाती। बहुत बढ़िया बना था, बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक। तभी मैं समझ गई कि तुमने बहुत दिल से बनाया था। आपने खाना खाया, ये जानकर मुझे कितना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि आप शायद अभी भी मुझसे नाराज हैं। नाराजगी नहीं थी बेटी, थोड़ा सा हट था। बुजुर्ग लोगों का हट बारिश के पानी जैसा होता है, कहाँ से आ जाता है समझ नहीं आता। लेकिन तुम्हारा बनाया खाना खाकर लगा कि लड़की दिल से कोशिश कर रही है। माँ, उस कदम के पेड़ को देखिए, कितने फूल खिले हैं। हाँ बेटी, मॉनसून में कदम के फूल देखकर मन खुश हो जाता है। बचपन में हम इन्हें इकट्ठा करके माला बनाते थे, अब हाथ उस तरह से काम नहीं करते। मैं कुछ फूल तोड़कर कमरे में रख दूंगी, कमरे में बहुत अच्छी खुशबू फैल जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, काम खत्म हो जाए तो आज थोड़ा जल्दी रसोई में आ जाना। मैंने सोचा है कि तुम्हें एक चीज सिखाऊंगी। सच में माँ, क्या सिखाएंगी? धीरज रखो, पहले पानी साफ करो, फिर बताऊंगी। सारा हुनर एक ही सांस में नहीं सीखा जाता। माँ, आज मुझे अपने हाथ का कतला मछली का हल्का शोरबा सिखा दीजिए ना। मैं आपकी तरीके से पकाना चाहती हूँ, जैसे आपने सीखा था। जैसे आप पिताजी को खिलाती थी, वैसे ही मैं भी सीखूंगी। सचमुच सीखोगी? मैंने तो सोचा था कि तुम सिर्फ नए तरीके से ही पकाना चाहती हो। अच्छा, सबसे पहले सिलबट्टे पर मसाला पीसना होगा। जीरा, अदरक और थोड़ी सी राई। मिक्सी में पीसने से मसाला पेस्ट बन जाता है, लेकिन हाथ से पीसने पर असली खुशबू निकलती है। इस तरह से देखिए तो माँ, बहुत मोटा तो नहीं रहा है ना? नहीं, थोड़ा मोटा रहे तो कोई बात नहीं। हल्के शोरबे में मसाले के दाने महसूस होने का अपना ही मजा है। अब मछली में नमक हल्दी लगाकर रख दो, बहुत पहले से मत लगाना, नहीं तो मछली सख्त हो जाती है। चूल्हे पर कढ़ाई रख देती हूँ। तेल कितना गर्म होने पर मछली डालूं? धुआं निकलने से ठीक पहले, और एक बार में ज्यादा उलट पुलट मत करना। मछली टूट गई तो शोरबे का मजा खराब हो जाएगा। खाना पकाने वाले में धीरज होना चाहिए, ये बात सबसे पहले याद रखो। माँ, जब आप खाना बनाना सिखाती हैं तो लगता है जैसे सिर्फ खाना बनाना नहीं, जिंदगी जीना सिखा रही हैं। परिवार का खाना और परिवार की जिंदगी क्या अलग अलग है? दोनों में ही सही नाप, समय और सहनशीलता की जरूरत होती है। अब कढ़ाई में कलौंजी डालो। नहीं, आज मत डालना। कतला के इस शोरबे में कलौंजी की जरूरत नहीं है। पिसा हुआ जीरा, पिसा हुआ अदरक, थोड़ी हल्दी और फिर पानी। टमाटर नहीं डालना है मुझे पता है, लेकिन हरी मिर्च कितनी डालनी है? 4 मिर्चें बीच से काट कर डाल दो, और आखिर में धनिया पत्ती ना भी डालो तो चलेगा। इसका सादा स्वाद ही रहने दो। तुम जरा नमक चख लो। ओफो, क्या खुशबू है। माँ, सच कह रही हूँ, ये खुशबू बिल्कुल अलग है, जैसे बहुत पहचानी हुई पर फिर भी नई। यही तो बात है, पुरानी चीजों को अगर सही तरीके से किया जाए तो वो नई जैसी ही लगती हैं। अब नमक देखो और याद रखना, शोरबा ज्यादा गाढ़ा मत करना।
उबले हुए चावल के साथ मिलकर जो स्वाद बनेगा वही असली स्वाद होगा। माँ, आज आप मेरे साथ हैं इसलिए मुझे इतनी हिम्मत मिल रही है। अकेली होती तो इतनी बारीकी से नहीं कर पाती। आज मैं हूँ, कल तुम रहोगी। इसी तरह तो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा जाता है। अरे गोपाल की माँ, आज के शोरबे की खुशबू कुछ अलग ही है। वाह! अरे भाई, इसमें पुराने दिनों का एहसास भी है और थोड़ा नयापन भी है। बताओ तो, आज किसके हाथ का जादू है? आज मीता ने मुझसे सीख कर बनाया है। वो तो वैसे ही अच्छा खाना बनाती है। मैंने तो बस हमारे घर का तरीका बता दिया, बाकी सब उसके हाथ का हुनर है। अरे नहीं काका, माँ ना होती तो क्या मैं कर पाती? किस समय मछली डालनी है, कितना पानी, कितना मसाला, सब माँ ने ही सिखाया। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज चावल एक पतीला ज्यादा बनना चाहिए था। इस शोरबे को देखकर मेरा तो 2 बार चावल लेने का मन कर रहा है। अरे तो लो ना, किसने मना किया है भाई? लेकिन पहले मुझे 1 चम्मच शोरबा तो दो। वाह भाई वाह वाह, ये तो बिल्कुल लाजवाब है। गोपाल की माँ, तुम्हारे हाथ का पुराना स्वाद और बहू के हाथ का नयापन एक साथ मिल गया है। वाह 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 वाह। हारू, तुम हमेशा हर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हो, लेकिन एक बात सच है, मीता के हाथ में हुनर है। ये बच्ची बहुत दिल से काम करती है, घर को भी बहुत अच्छे से संभाल रही है। माँ, इतनी तारीफ करेंगी तो मुझे शर्म आ जाएगी। शर्म आने की क्या बात है? अच्छा काम करो तो अच्छा कहना ही चाहिए। और सुनो, कल जो तुमने टमाटर डालकर बनाया था वो भी बुरा नहीं था। बस मेरी जुबान पुराना स्वाद ढूंढ रही थी। यही तो असली बात है। जुबान स्वाद ढूंढती है और दिल अपनों को ढूंढता है। इन दोनों को एक साथ ले आओ तो परिवार खुशहाल हो जाता है। और आज का ये चावल मछली खाकर मैं गवाही दे सकता हूँ कि तुम्हारे घर में वो खुशहाली शुरू हो गई है। काका, आप ना हो तो हमारा खाना भी फीका लगता है। अरे तो फिर थोड़ा और शोरबा दो भाई, मैं अपनी बातों की कीमत चुका रहा हूँ। अरे लाओ, डालो डालो। माँ, एक बात कहूँ, उस दिन जो मैंने टमाटर डालकर शोरबा बनाया था, उससे अगर आपका मन खराब हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं सचमुच नहीं जानती थी कि आपके समय में रोहू के शोरबे में टमाटर डालने का रिवाज नहीं था। मैंने अपनी माँ से जैसा सीखा था वैसा ही कर दिया था। अरे पगली, तुम माफी क्यों मांग रही हो? मुझे भी तो तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने उस दिन शायद थोड़ा ज्यादा कह दिया था। तुम्हारा दिल कितना कोमल है, ये मुझे बाद में समझ आया है। मुझे बुरा लगा था सच में, लेकिन मैंने आपसे नाराजगी नहीं जताई। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अभी तक आपके मन के मुताबिक नहीं बन पाई हूँ। मन के मुताबिक बनने की बात किसने कही? क्या इंसान को किसी सांचे में डालकर बनाया जा सकता है? तुम जैसी हो वैसी ही रहो, बस एक दूसरे की बात थोड़ी सुनकर चलना चाहिए। मैं बुजुर्ग इंसान हूँ, पुरानी आदतों में बंधी हूँ, इसलिए कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है। आप अगर मुझे सिखाएंगी तो मैं सब सीख जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहू नहीं, अपनी बेटी समझकर बात करें। मैं बहुत समय से तुम्हें अपनी बेटी जैसी ही समझती आई हूँ बेटी, बस मुंह से कहना नहीं सीखा। हमारे समय में स्नेह को छुपाकर रखना ही नियम माना जाता था। अब समझ आता है कि ना कहने पर लोग हमेशा समझ नहीं पाते। मैं लेकिन आज से आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछूंगी। कौन सी मछली कैसे बनेगी, कौन सी दाल कब बनेगी, सब कुछ पूछना जरूर। और तुम भी मुझे अपने हाथ का खाना खिलाना। वो टमाटर वाला शोरबा भी किसी दिन फिर से बनाना। इस बार मैं पूरे मन से खाऊंगी। सच में? बिल्कुल सच। परिवार का मतलब सिर्फ पुराने को पकड़कर बैठना नहीं है, नए को भी जगह देनी होती है। दादी माँ, आज का चावल और मछली इतनी अच्छी बनी है कि मैं थोड़ा और चावल लूंगी। तुम और भाभी मिलकर खाना बनाती हो तो बहुत अच्छा बनता है। मैं भी बड़ी होकर तुमसे खाना बनाना सीखूंगी। जरूर सिखाऊंगी बेटी, लेकिन पहले पढ़ाई करो, उसके बाद खाना बनाना।
और एक बात हमेशा याद रखना, परिवार की खुशी किसी बहुत बड़े तामझाम में नहीं होती। एक थाली उबले हुए चावल, थोड़ा सा रोहू कतला का शोरबा और एक दूसरे को माफ करके गले लगा लेने में ही असली शांति है। आप सबको एक साथ बैठकर खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में भी अगर रोज ऐसा होता। होगा बेटी, क्यों नहीं होगा। पहले तुम बड़ी हो जाओ, फिर तुम्हारे हाथ का खाना खाने हम सब आएंगे। तो आज के इस शोरबे का हिस्सा अब खत्म होने वाला है। जुमा, लो तुम्हें थोड़ा और देता हूँ। लो लो लो। माँ, आप थोड़ा और चावल लेंगी? आज तो आपने काफी अच्छे से खाया है। लूंगी बेटी, आज चावल का स्वाद कुछ अलग लग रहा है। खाने में सिर्फ नमक मसाला नहीं, अपनों का साथ भी जरूरी होता है। आज वो साथ महसूस हो रहा है। आपके मुंह से ये बात सुनकर ही मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। तुम इस घर में आकर मेरे बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बन गई हो। मैंने इतने सालों तक गृहस्थी संभाली है और एक बात सीखी है, जहाँ प्यार होता है वहाँ छोटी मोटी गलतफहमियाँ ज्यादा देर नहीं टिकती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इस घर की असली पूंजी चावल की हांडी नहीं, बल्कि आप दोनों का दिल है। अरे तो फिर आज की रात का नाम रख देते हैं उबले चावल की शांति, मछली के शोरबे का मिलन। दादी माँ, कल हम फिर से कदम के फूल इकट्ठा करने जाएंगे ना? जाएंगे बेटी, और लौटते समय तुम्हारे लिए एक कहानी भी रहेगी। माँ, आज मैं आपके पैर छूकर प्रणाम करूं? प्रणाम बाद में करना, पहले गले मिलो। क्या बेटी को कभी खुद से दूर रखा जा सकता है? माँ, सुखी रहो, हमेशा ऐसे ही रहो। घर छोटा हो पर दिल कभी छोटा नहीं होना चाहिए, बस यही दुआ है। हाँ, बाहर बारिश हो रही है और अंदर सब कुछ कितना शांत है। इससे खूबसूरत शाम और क्या हो सकती है? हो सकती है अगर थोड़ा शोरबा मिल जाए तो। अच्छा, अभी है। मॉनसून की रात को बर्तन खाली रखना अच्छी बात नहीं होती। तो फिर मैं चावल परोसूं? अरे परोसो परोसो परोसो।